अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज गिरामी, आज की नशिस्त बहुत ही अपने अंदर काफी सवालात के जवाबात लिए हुए हैं और आपने मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से काबिल कद्र जनाब महबूब इखरवी साहब मद्दसिल्लहु नूरानी को देख ही लिया होगा। आज फिर मैंने काबिल कद्र जनाब महबूब इखरवी साहब को मदऊ किया और मैं ऐसे सवालात अवाम के सामने खुसूस बिलखुसूस कौम मुस्लिम के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि वो हमारे जवाल की वजह समझ सके। तो मैं सबसे पहले महबूब इखरवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त को लेकर मुझ नाचीज के दौलत कदे पर तशरीफ ले आते हैं। माशाल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ी कौम की खिदमत है। बेशक अगर इंसान ये समझे कि हम खिदमत किस तरह करें, या सिर्फ दौलत हो, पैसा हो, माल हो तभी खिदमत हो, ऐसा नहीं है। खिदमत के बहुत से ऑप्शन है, बहुत से रास्ते, बहुत से तरीके हैं और मैंने बजाते खुद इसको अपनाया हुआ है। बेशक सही कि यूट्यूब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने मैसेज को, आप अपनी तबलीग को लाखों, करोड़ों, अरबों तक पहुंचा सकते हैं। अब दुनिया वाले इसे कोई भी नजर से देखें, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियत, नीयत का, अमल का दारो मदार नीयत पर है। इसलिए कि माफ कीजिएगा, मुझे याद आ रहा है हजरत कि बाज लोगों को मैंने ये देखा है, कहते ना कि वो इंसान की जैसी आंख होती है, बिल्कुल वैसे ही नजारा होता है। तो भाई इसने यूट्यूब की है, हाँ यूट्यूब इसने इसलिए किया होगा ताकि उसको यूट्यूब वाला पैसा दे। बिल्कुल, ये पैसे कमाने के लिए यूट्यूब बनाता है, बिल्कुल ये लोगों के, और इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि लाखों लोग यूट्यूब के जरिए से पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई, मैं इनकार नहीं हूं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने जिस वक्त यूट्यूब शुरू की थी उस वक्त मेरे जहन के पर्दे में दूर दूर तक ख्याल नहीं था, ना पता मुझे था कि भाई यूट्यूब के अंदर सब ऐसा भी होता है, हो सकता है। मुझे कुछ पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, ना मेरी वो नीयत थी, मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल, ये तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए और कुछ नौजवान लड़के मुझे मिलते गए और वो यूट्यूब मेरा उन्होंने परवान चढ़ाया और वही सब एडिटिंग करते थे और वही सब करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर और गौस पाक मेरे पीरो मुर्शिद साबिर पाक को हाजिर और नाजिर मानकर ये कहता हूं मैं आज यूट्यूब के जरिए, आज भी मेरी ये मकसद नहीं है, ना नीयत है कि यूट्यूब वाला मुझे कोई पैसा देगा। मेरा पैसा और मेरी दौलत ये है कि ये चीज जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो आपके कल्ब में उतर जाए, उस पर कोई अमल करता हो जाए। ये मेरी दौलत जब मुझे आएगी तो वो मुझे कब्र में भी काम आएगी और दुनिया में भी काम आएगी। ये मैंने मेरे दिल के हालात आपके सामने पेश कर दिए। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आज कौम मुस्लिम का जो सवाल है और जो माली हालात जो में टूटी हुई कौम है हमारी, खुसूस बिलखुसूस, तो इसके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, आपका क्या नजरिया है, आप क्या सोचते हैं? आप ऐसे अंदाज में बताइए ताकि एक मजदूर आदमी, एक ऑटो चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी, उसके जहन में बात आ जाए कि मैं ऑटो पर क्यों, फकत ठेला ही क्यों चला रहा हूं, क्या मैं यही कर सकता हूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं? तो कौम मुस्लिम में जो माल की जो कमी है, गरीबी है, उसकी खास वजह में आपका क्या ख्याल है? जी जी, सबसे पहले तो हजरत किबला जनाब यूसुफ चकाचक साबरी साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ नाचीज को इस काबिल समझा
और अगर मुझ में कोई खुदादाद सलाहियत है तो आपने उसको पहचाना और मुझे अपने घर पे, मकान पे इस नेक काम के लिए दावत दी। दूसरी बात कि दुनिया में आज हर तरीके से इंसान कमा रहा है जी, और हालात ऐसे हैं कि कमाना ही पड़ेगा। क्या बात है। नंबर 3 कि कोई शराब बेचकर कमा रहा है, कोई जुए का अड्डा चलाकर कमा रहा है। तो अगर आप YouTube के जरिए 2 पैसा कमाते भी हैं तो मेरी नजर में, न दीन इस्लाम की नजर में, न शरीयत की नजर में आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं हूं, मेरी 55 साल की उम्र है और बरसों का तजुर्बा और घाट घाट का पानी, क्या बात, और बेशुमार कुतुब का मुताला करके मैं बैठा हूं। मगर सीधी बात है कि जब आपका सोचने का और आपका अमल का मेयार सोसाइटी से एक बिल्लास भी अगर ऊंचा हो गया तो वो लोगों की समझ में नहीं आता है और आपके पीठ के पीछे आपके बारे में ऐसी बातें शुरू हो जाती है जिसको ना आप जानते हैं ना आपके फरिश्ते जानते हैं। बहुत हो रहा है। तो अली क्या बात। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आज मैं तो समझता हूं कि YouTube देखिए, आप रील्स देखिए, वेबसाइट्स देखिए, तो यहां पर लोग, लड़के लड़कियां नंगे होकर के डांस कर रहे हैं। चल रहा है, खूब चल रहा है और उसको व्यूज भी मिल रहे हैं और वो पैसा भी कमा रहे हैं। जी, तो अल्लाह का शुक्र है आप ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये छुरी जैसी चीज है। हाँ, आप इसे किसी का खून भी कर सकते हैं और आप किसी बीमार का पेट काट के उसके अंदर जो खराब चीज है उसको काट के फेंक दो और सुई से टाके लगा लो और उसको शिफा अता कर सकते हो। तो जैसे आपने बताया इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ये बिल्कुल सही है। मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में घुमा हूं और मेरा जहन पहले से कहीं भी जाता है तो हर एक चीज का मुताला करता है, मुआयना करता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो जो आप काम कर रहे हैं YouTube का, तो इसके जरिए मुझे भी मौका मिला है मेरे ख्यालात के इजहार करने का। क्या बात। क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं वो शायद कीना, हसद, बुग़्ज़ किसी भी वजह से मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, या ये नहीं चाहते कि ये नहीं चाहते कि भाई हमारे जो गलत काम है उसके ऊपर उठ के ये काम जो सही कर रहा है, सही करना चाहता है, वो आगे आ जाए। तो YouTube का माध्यम और ये सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स जितने भी है, उसके जरिए आप दुनिया में अच्छे से अच्छा काम, अच्छे से अच्छी तबलीग, अच्छे से अच्छा दावती काम कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आप एक बार काम करके सो भी गए, आपकी वीडियो YouTube पे क्या बात है, क्या और दुनिया के किसी भी कोने में रात को 2 बजे किसी को नींद नहीं आ रही है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, फिर वो अपना फोन उठाता है और इंटरनेट से कनेक्ट होके फिर वो सोशल मीडिया पे जाता है और वहां उसके सामने आपकी वीडियो आती है और वो वीडियो उसके दिलो दिमाग को हिला देती है कि मैं पूरी जिंदगी क्या करता रहा और दुनिया में मुझे क्या करना चाहिए। जनाब ये बात मुझे याद आ गई, इरशाद। मुझे ओमान, ज्यादातर ओमान, बिल्कुल, अफ्रीका में बोत्सवाना, बिल्कुल, और अपने ये क्या नाम है अपने, अल्लाह ने के तो पाकिस्तान के, खैर बात छोड़िए, हाँ, उधर से भी, लेकिन ज्यादा दुबई, यहाँ से मुझे फोन आते हैं तो उन लोगों का ज्यादातर शब्द यही होता है जो आपने दोहराया। बिल्कुल, कि रात को 2 बजे हम बैठे, हम वीडियो देख रहे थे तो वो आपके बीच में आ गए तो मैंने देखा, उनके फोन मेरे पास है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी दवा आउट ऑफ इंडिया तक जा रही है। बिल्कुल, सुभान अच्छा, ट्रीटमेंट तो, दवा तो जा रही है, लेकिन साथ साथ में वो रूहानियत के मामले में भी मुझे
गाइड की तरह इस आपका फायदा ले रहे हैं। जी हाँ, आपकी बात भी याद है, बिल्कुल। तो मैंने जो देखा कि हमारी मुसलमान कौम के जो माली हालात है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई मुसलमान कौम के माली हालात की बात क्यों, मुल्क तो पूरा हिंदुस्तान है और इसमें तो बहुत सारी कौमें हैं, तो हर कौम के फिक्र करने वाला कोई ना कोई है। जी, क्या बात है। मुझे लगता है कि मुसलमान कौम यानी लावारिस और इसकी फिक्र करने वाला शायद कोई भी नहीं है, शायद कोई भी नहीं है। मुझे अल्लामा इकबाल याद आ रहा है इरशाद यहीं पे, जी, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन को। हाय हाय, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन को, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। मुंतशिर हो, बिखरे हो, टूटे हो, मरो तो मरो शोर मचाते क्यों। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल मुझे याद आया, इरशाद कि अब जितना तुमने अपने हक लेने में देरी की और जितना तुमने जुल्म सहने में देरी की, उतनी ही तुम लाशें उठाओगे। अल्लाह अकबर। उतनी ही ज्यादा लाशें, यानी जुल्म को सहना भी अपने आप में एक जुल्म है। बिल्कुल। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये कम से कम दर्जे का ईमान है। बिल्कुल। जुल्म जितना ज्यादा देर करोगे, हाँ, और जितना ज्यादा देर करोगे उतना ज्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जानी भी और माली भी। तो मुसलमान कौम के जो माली हालात है उस पर उसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। एक तो मुसलमान कौम में एक ऐसा तबका है जो शायद 5-10% है, इससे ज्यादा नहीं है, कि उसके पास पैसा है और इतना पैसा है कि दुनिया के बड़े से बड़े रईस की और मुल्क के बड़े से बड़े रईस को टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। बड़े से बड़े रईस के मुकाबले में खड़े रह सकते हैं। जी। और 10-15-20% लोग मुसलमान के ग्रुप में ऐसे भी है वो जो माली तौर पर धीरे धीरे अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। मगर मैंने जो देखा कि एक इंसान के पास बिल इत्तेफाक कोई ऐसा मसला बन गया, ऐसे काम बन गया, ऐसी सिचुएशन बन गई, जैसे किसी के दादा या नाना का खेत था और वो 2-5 करोड़ में बिक गया और दादा नाना का कोई वारिस नहीं था, तो इसके हिस्से में ये पूरी रकम आ गई, तो अब वो मालदार तो हो गया। अब मसला ये है कि इस मालदारी को कैसे बरकरार रखा जाए और इस मालदारी से कैसे ज्यादा से ज्यादा और दीन दुनिया की तरक्की हासिल की जाए और इस मालदारी से कैसे और लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 5 करोड़ आ गए तो आप 10 लाख ये दारुल उलूम को दे दो, 5 लाख वो मस्जिद को दे दो, 2 लाख ये मदरसे को दे दो, 5 लाख का अनाज खरीदो और रमजान के टाइम पे 5-5 हजार वाली कीटें बना करके गरीबों को दे दो ताकि वो बैठे बैठे खाएं और मजदूर मेहनत करना भूल जाए और वो काम चोर और हरामी हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इत्तेफाकन किसी के पास पैसा आ गया है तो कोई ना कोई ऐसा गाइड हो जो उसके पैसों उसको समझाए, उसको गाइड करे और उसका पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करे ताकि इससे ये और ज्यादा फायदा कमाए और ज्यादा माली तरक्की करे और ज्यादा वो मालदार हो और इससे और ज्यादा अच्छे नेक काम कर सके। तो एक मसला मेरी नजर में ये है। दूसरा मसला मेरी नजर में ये है कि कौम के 70-80% लोग ऐसे हैं, या थोड़े कम कर दे तो मेरी नजर में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके खाने पीने के और 2 वक्त की रोटी का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। सही बात। अल्लाह कहीं से भी 2 रोटी खिला देता है, मगर कौम के गरीबों को अपनी गुर्बत का और जो दलदल में फंसे हैं वहां से ऊपर उठने का कोई ख्याल ही जहन में नहीं है। कौम की जो जी आप एक बात समझाऊं मैं आपको कि भाई आपको एक एहसास हो गया कि मुझ में इल्म की कमी है,
तो इस एहसास को पकड़ के आप सोचेंगे कि भाई मुझमें इल्म की कमी है, तो मैं इल्म कहां से हासिल करूं। सही बात है। मगर आपको पता ही नहीं है कि आप जाहिल हैं। अब आपको अपने जोहल का पता ही नहीं है, तो आप इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। आपकी पूरी जिंदगी, आपके बाल बच्चों की, आपके खानदान की पूरी जिंदगी इसी जहल में, इसी जहालत में, इसी बेवकूफी में गुजर जाएगी। इसीलिए हदीस है ना, याद आ गया मुझे, इरशाद कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला मुस्लिम व मुस्लिमा। बेशक। और एक हदीस वो मोतबर है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जो सुनते आ रहे हैं कि रसूल ने फरमाया कि इल्म सीखने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ। और इमाम आजम ने तो फरमाया कि इल्म सीखने के लिए अगर तुम्हें सुरैया, क्या तारा है सुरैया, क्या? हाँ सुरैया, मंजिल सुरैया, वहां पे अगर तुम्हें जाना हो, बिल्कुल आप चले जाओ। बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने यही किया। बेशक किया। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो मुसलमानों के माली हालात जो है वो इस वक्त बेहद खराब है, और उस पर जुल्म ये है कि मुसलमान कौम को पता भी नहीं है कि हमारे हालात खराब है और दुनिया कहाँ चली गई, हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के लोग कहाँ चले गए। और वही बेचारे, अभी मैं किसी की, अगर मेरी बात से, मेरे एग्जाम्पल से किसी के दिल को दुखाना मेरा मकसद नहीं है, मगर मुसलमान आज भी ट्रेनों में वो ढोलक लेके कव्वालियां गाते हैं, भीख मांगते हैं, दर बदर जाके, यहां तक कि मुझे लगा कि मुसलमान कौम ने भीख को अपना बिजनेस बना लिया है। माफ करना, यहाँ पे मुझे एक याद आ गया। जरूर। मैंने पढ़ा बाकायदा। अपने हिंदुस्तान की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भिखारी मुसलमान है। अल्लाह अकबर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सही मानों में आप उनकी पर्सनल जिंदगी देखें ना, तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये ज़कात के हकदार नहीं है, लेकिन वो धूम से ज़कात दे रहे हैं, मांग रहे हैं। एक दूसरी बात हजरत, माफ कीजिएगा, बिल्कुल, मैं तो देखो मेरा पहले से उसूल है, मैं देखा हुआ ही तजुर्बे वाली बात करता हूँ, ठोस बात ही करना है। सुनी सुनाई या पढ़ी लिखाई, या मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा, ये बातें ही हमारे पास नहीं है। मैंने ऐसे भी ज़कात खोर देखे हैं। बिल्कुल, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, जो इस तरह ज़कात वो नहीं खा सकते, तो वो कहते हैं ना उल्टा पकड़। बिल्कुल, ऐसे ऐसे अच्छी इनकी पोजीशन है, अच्छी पोजीशन, बिल्कुल, लेकिन उनका ज़कात खाने में 1-1 लाख रुपया महीने में। मैंने अभी ये इस महीने की बात, इस साल हजरत में आपको एक बात बताऊं, मेरा जाती तजुर्बा बताऊं। एक शख्स को, वो आता था मेरे पास गुर्बत के रोने रोता था, फिर उस वक्त मेरा जहन भी ऐसा था, तो मैं उसको कुछ न कुछ देता रहता। इत्तेफाकन एक दिन मुझे उसके घर जाना हो गया। मैंने देखा तो नीचे 10,000 रुपये वाला बेड है, और उस पर वो 1 फीट वाला गड्ढा। फिर सामने देखा तो कलर टीवी। फिर और उसने बोला चलो पूरा मकान दिखाता हूं। ऊपर जाके देखा तो ऊपर दूसरा कलर टीवी, एक और दूसरा बेड। बोले ये हमारे बेटे और उसकी बीवी के लिए है, तो हमारे दोनों के लिए नीचे है। ये बहुत फख्र की बात है, भीख मांग के। आप सोचिए कि मुसलमान कितना गिर चुका है। हजरत फारूक आजम की कौल याद है। फारूक आजम ने भीख, अगर आपके पास दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, दोपहर का खाना है, तो आप शाम के लिए नहीं मांग सकते। कोई सवाल ही नहीं है। सवाल करना सिर्फ मिस्किन के लिए जायज है। और मिस्किन किसे कहते हैं? जिसके पास दूसरे वक्त का खाना ना हो। है, लेकिन देखो इसका आगे क्या है जी। तो मैंने ये भी देखा कि हमारे मदरसों में, मस्जिदों में तालीमात और बयान तकरीरें जो होती है, उसमें ये सखावत के और ये पैसे बांटने की बहुत ज्यादा फजाइल भी बयान हो रहे हैं। और कभी कभी मैं तो ये सोचता हूं कि भाई ये क्या है, मुसलमान कौम इतनी मालदार है कि बार बार 10 में से 9 बयान हो रहे हैं। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, किसी भी मौलवी की तकरीर देख लीजिए, किसी का भी बयान देख लीजिए, वो फजाइले सदकात ही बयान करता रहता है। यहाँ 1 2, वहां 70 लोग। और मैंने देखा इनको कि वो खुद एक क्या आधा भी नहीं दे रहे हैं। माफ कीजिए, यहाँ पे 2 जुमले कहूंगा इरशाद। कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ,
वहां पे कुछ 2-3 फैमिली ऐसी हैं जो हकीकी मानों में इमदाद के हकदार है, लेकिन उनकी रहन सहन ऐसी है कि उनकी गुर्बत और उनकी परेशानी और उनके हालात नुमाया तौर पर जाहिर नहीं है, तो लोग उनको समझते हैं बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। और वो अंदर से अच्छा वो बोल भी नहीं सकता कि मेरी क्या मजबूरी। तो लोग हमारे जो सखी हजरात हैं वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाते? ऐसे लोगों के लिए तो शरीयत में ताकीद की गई है कि आप उन लोगों को ढूंढिए जो मारे शर्मो हया के और इज्जत के आपके सामने हाथ नहीं फैला पा रहे हैं, भूखे बैठे हैं, सब्र करके बैठे हैं, मगर आपके दरवाजे पे 2 रोटी मांगने नहीं आ रहे हैं। मैं ये YouTube के प्लेटफॉर्म से तमाम हजारों लाखों सखी दाताओं को, खैरात करने वालों को मैं हमारे कद्र दिल एहतराम, काबिल कद्र एहतराम जनाब किबला महबूब इखरवी के सामने ये कहता हूं कि अगर आपको नजर नहीं आते तो हमसे राब्ता करें, हम आपको बताते हैं। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल। आप आइए देखिए, मैं वो बंदा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सुबह में मेरा जाना होता है और मैं अक्सर हजरत तो खैर अपना मैं गरीबों में जाता हूं। बिल्कुल। खैर अपना जो मकसद है वो ये नहीं है, अपना जो डिस्कस का मेन मौजू है वो वही है कि भाई मुसलमान कौम के हालात इतने खराब है, कैसे हैं तो, और जिसके पास है उसकी भी हालत तो खराब है पूरा। मैं भरूच जिले में रहने वाला हूँ, आपको भरूच जिले की 2 तहसील है, एक वागरा है, एक दूसरी भरूच है, तीसरी आमोद है। इसमें अक्सर जो मसला है, अक्सर जो वाकयात हुए हैं वो वागरा तालुका के हैं। अच्छा। कि वहां जब GIDC डेवलप हुई तो अनपढ़ या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में रुपये आए। अच्छा। और आज वो रुपए कहाँ गए, उसका क्या हुआ, यानी उन्होंने जो प्रॉपर्टी में पैसे लगाए वो भी डूब गए, जो गाड़ियां 10-10, 20-20 लाख की खरीदी वो भी डूब गए, वो गाड़ियां भी टूट गई, और फिर आज जो जमीन थी वो भी चली गई, और जो पैसा आया था वो भी चला गया। तो मेरा जो फिक्र है, मेरा जो मौजू है वो ये है कि भाई जिसके पास पैसा है उसको किस तरीके से संभाला जाए, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको किस तरीके से दुनियावी एतबार से रोजी रोटी का अच्छा मसला हल हो जाए और कुछ पैसादारी मालदारी भी आ जाए, ताकि वो और उनके बच्चे अच्छा इल्म भी हासिल कर सके और अच्छी दुनियावी जिंदगी भी जी सके। अगर आपकी दुनिया अच्छी है, सही है, तो आपके लिए दीन पर चलना बहुत आसान हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे अब मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि अब जो ये मुसलमानों में जो आपने माली हालात बताए, जी ठीक है, इस पे आपने काफी कुछ बता दिया, बिल्कुल मुख्तसर में, काफी समझदार को अक्लमंद पे इशारा काफी है। अब ये बताइए कि इससे नजात के लिए क्या? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों। हाँ, हुआ क्यों, और फिर उसका इलाज मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान में जब मुगल आए थे, जी हाँ, तो वो बादशाह बन के आए थे, जी हाँ, और आज उनके जो उनकी जो औलादे हैं, उनके जो खानदान वाले लोग अभी, यानी समझो बाबर चले गया, अकबर चला गया, हुमायूं चला गया, औरंगजेब चला गया, पूरी यानी जिसकी हिस्ट्री है वो सब चले गए, मगर उनके कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो औलादे होगी, बेटे होंगे, कहीं ना कहीं तो होगी। आप उनके हालात देख लीजिए। मेरा मकसद किसी पे तनकीद करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद कहने का ये है, मेरे सामने मैंने गरीबों को मेहनत, मजदूरी, ईमानदारी से काम करके अमीर होते हुए भी देखा है। मेरे गांव इखर में कई फैमिली जैसे हैं जो एक वक्त एक ऐसे हालात थे कि जब वो मजबूरन ज़कात लेते थे, फिर अल्लाह ने उनको थोड़ा सा स्टेबल किया। अब कोई ज़कात देने जाता है तो वो कहते हैं कि भाई अल्लाह का शुक्र है, हम इतना कमा लेते हैं कि इसमें हमारा गुजारा हो जाता है, आप किसी ज्यादा मुस्तहिक को दें, ज्यादा हकदार को दें। तो मैंने ऐसे गरीबों को अमीर होते हुए भी देखा है, और जो कुछ नहीं करते मालदारी में, और क्या कहते हैं वो
अपने खानदान की बड़ाई में कि अपने खानदान को बहुत ऊंचा समझते हैं, तो कहीं मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, काम धंधा बिजनेस कारोबार नौकरी नहीं करते हैं, और अपने खानदान की जो बड़ाई है उसके साये में कि भाई हम तो चौधरी थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे, तो हम लोगों के वहां मेहनत करने नहीं जाएंगे। तो ऐसी पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए भी मैंने देखा है। तो इसकी वजह जो मेरी नजर में सबसे बड़ी है वो ये है कि अगर किसी के दिल में तकब्बुर घुस जाता है, कई जगह मैंने झगड़े देखे, तो लड़ाई में वो दादा कहता है कि बेटा 2 बींगे बेच डालेंगे, इसका गर्दन काटते आज भले 2 बींगे बेच देंगे, लेकिन करेंगे। अरे यार ये कोई बात है? झगड़े की जगह है, कोशिश करो कि झगड़ा टल जाए, कोशिश करो कि झगड़ा अगर हो ही गया है तो कहीं मारपीट ना हो जाए, कहीं पुलिस के चक्कर के कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाने पड़े। कोशिश करो कि भाई किसी भी तरीके से ये मसला हल हो जाए। इसके बदले जो दिमाग की गंदगी है वो मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रही है। मुसलमानों के पास दूसरे नंबर पे मसला है गाइडेंस का। मुसलमान के कौम का कोई रहबर ही नहीं है, मुसलमानों को सही मायनों में आईना दिखाने वाला ही कोई नहीं है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप यहीं से बोलना, मेरे पास ऐसे सवाल इस मामले पे, अगर मैं आपसे सवाल करूं बिल्कुल, और अगर उन सवाल का जवाब अगर मैं खुद भी दूं ना, मैं 100% ही कहता हूं कि अच्छे लोग मेरे विरुद्ध होंगे और मुझे फोन आएंगे और हो सकता है गुंडे भी ना भेज दें। अल्लाह नहीं, आपको मैं बिल्कुल नहीं, तो हमें किसी से नहीं डरना है। हमें हमारा मकसद किसी को पॉइंट आउट करके किसी को रुस्वा करना नहीं है। हमारा मकसद एक ख्याल लोगों के सामने रखना है जिससे वो सोचें और सही राह खुद इख्तियार करें। क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं जिससे कौम को या मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको हो रहा है। अनपढ़ लोगों ने बीक को धंधा बनाया है और पढ़े लिखे दीनी जानकारी वाले लोगों ने चंदा को धंधा बनाया हुआ है। अब तुमने बोली बात जो मैं पहले आपको बोल के गया ना, मैंने बोला था ना कि मैं कड़वी और तल्ख बात मुंह पे बोलता हूँ, तो चंदा धंधा है बाबा। कई लोगों ने, तो खैर वो उस पे मुझे नहीं जाना है, वो सही है नहीं है, गलत है क्या है, नहीं लोग नहीं समझ पाते। मगर कौम की जो हालत है, तो कौम के लिए इस वक्त दुनियावी इल्म हासिल करना बेहद जरूरी है। आज भी मैं कहता हूं कि मुसलमानों के बच्चे गैरेज में काम करते हैं, अच्छे कारीगर है, तो माशाल्लाह कल बड़े से बड़ा ऑफिसर भी उसकी गाड़ी खराब होगी तो उसको आपके पास आना ही आना है। बिल्कुल कि मेरी नजर में जूते सीना मोची का काम भी कोई खराब या बुरा नहीं है। नहीं, काम तो काम ही है। आप काम करें, बिल्कुल अच्छा काम करें, मजदूरी वाला काम करें, कोई नहीं कर रहा है वो काम आप करें। तो मुसलमान कौम की जो माले हालात है उसके मुतालिक मैंने जो आपके सामने पेश किया, ये इसका हल यही है कि एक फैमिली में अगर 5 आदमी है, मैं कौम का नाम नहीं लूंगा, मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वो कौम है, एक घर में 5 आदमी है, 2 बेटे भी, एक बेटा है, एक बेटी है, एक बाप है, एक माँ है और एक दादा है या दादी है। ये दादी की उम्र 50 साल है, बेटे बेटी की उम्र कुछ 35-40 साल है और जो दूसरे बच्चा बच्ची है उसकी उम्र 15-17 साल है। ये पांचों के पांचों लोगों के खेतों में मजदूरी करने जाते हैं और शाम होती है तो घर में 1500 से 2000 रुपए लेके आते हैं। यूसुफ साबरी साहब, आप क्या समझते हैं? ये रोज की 1500-2000 की जो इनकम है वो फैमिली को अपग्रेड करके अगर वो उसमें से कुछ पैसा बचाना सीख जाए बस, और बचा के उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख जाए, साहब 5 साल के बाद उसके माली हालात ऐसे हो जाएंगे कि वो अच्छा सा 20-25 लाख का मकान खरीदेगा और आप देखते रह जाएंगे कि भाई हम तो इसको क्या समझते थे और क्या बात। फिर हम गीबत और कानाफूसी भी करते हैं कि भाई क्या किया, क्या उल्टा सीधा किया, किसकी पथारी फिराई। ये गीबतों में से भी हम ऊंचे नहीं आ रहे। तो हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि गरीब कितने भी हों, कैसे भी हों,
मजदूरी करने से न कतराएं, बिल्कुल, मेहनत करने से न कतराएं, हमाली करने से न कतराएं। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है, हालांकि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर जो है वो मना है, मगर छोटा मोटा 15-17 साल का बेटा बेटी भी कुछ छोटा मोटा काम कर सकता है, तो रोजाना महीने के 2000-3000 रुपये कमा के ला सकता है। तो कुछ भी काम करना पड़े तो करें करें और अच्छे कामकाज, बिजनेस, हुनर सीखें और उसको अपनी आमदनी का जरिया बनाएं, उससे पैसा कमाएं, उसमें से कुछ बचाएं। आज एक आदमी है 15,000 की उसकी तनख्वाह है, फिर कल शादी हो गई तो 1 से 2 हो गई, खर्चा आज जितना था वो कल बढ़ गया, फिर कल बच्चा 2 साल के बाद, 4 साल के बाद 2-4 बच्चे भी हो गए। तो 15,000 की जो इनकम है, अगर हम सोचते हैं कि भाई इसमें तो इंसान का घर संसार का निभाव नहीं हो पाएगा, तो ये सही है। एक तरफ आप ये कोशिश करें कि ये इनकम को बढ़ाएं कैसे, और एक तरफ इनकम बढ़ नहीं रही है तो आप अपने जो अखराजात है, खर्चे हैं, उसको मैनेज करें। मतलब आपका कहने का ये कि बैठे ना, करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, पैसा बचाएं और बचे हुए पैसे को घर में या डिब्बे में या बैंक खाते में न रख छोड़ें, बल्कि कहीं ऐसी जगह रखें कि वो जब आप सो रहे हो तो वो पैसा आपके लिए काम कर रहा। अल्लामा इकबाल यहाँ याद आ रहे हैं, इरशाद बात थोड़ा कि तू रहनवर्द शौक है, तू रहनवर्द शौक है, मंजिल ना कर कबूल, और लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल। सुभान अल्लाह। तो मैं मालदार हो गया, अब मुझे कमाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़हन से निकाल दे। बिल्कुल। और फिर एक अल्लामा इकबाल याद आ गए कि जैसे आपकी बात पे मुझे याद आया, तो आप जो गाइड कौम को दे, बिल्कुल बिल्कुल, उस पे बिल्कुल ये आपके फिट हो रहा है, बिल्कुल, कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई तालिबे राह ही नहीं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू काफी तवील हो चुकी है, बिल्कुल, तो माशाल्लाह मैं अजीज कद्र जनाब महबूब साहब इखरवी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं तमाम नाजरीन से कहूँगा कि आप हजरत की जनाबे वाला की गुफ्तगू से अंदाजा लगाएं कि जनाबे वाला को कौम की कैसी फिक्र है और आप कैसा चाहते हैं, आप कैसी गाइड कर रहे हैं कि आप गरीब क्यों हैं, और आप गरीब हैं, चलो ठीक है, लेकिन उस गरीबी रेखा से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। आज सही मानों में इसी की जरूरत है। असल में हमारे जो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई जरूरत ही नहीं, और लफ्ज भी थोड़ा मैं हटकर बोलूंगा, बिल्कुल, समझने वाले समझ जाएंगे कि जो हमारे यहाँ बड़े आते हैं वो आए, बैठे, आप महफिल करें, सब करें, लेकिन ये उस घर का जायजा लें कि उस घर के माली हालात क्या है, और आप उनको गाइड करें कि भाई आप अगर गरीबी रेखा में हैं तो इस रेखा को हटाने के लिए, इससे पार करने के लिए आपको क्या करना है। ये तो कर ही नहीं रहे, आए गादी पे बैठे, अपनी महफिल की। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर दूसरे ब्लॉक में हम जरूर काबिल कद्र जनाब महबूब इखरवी साहब के साथ ही इंशाल्लाह मिलेंगे। और मेरी आखिरी गुजारिश है कि अगर आप कोई भी ये चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे गुफ्तगू किया जाए तो आप जरूर मुझे मैसेज करें, तो मैं जनाब किबला कमेंट्स में बताएं, कमेंट्स करें, तो मैं जनाब किबला इखरवी साहब से बात रखूंगा कि हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पर गुफ्तगू करें। बिल्कुल जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।